भगवान ने संकल्प ले लिया। 5 वर्ष की आयु में गोविंद ने आंदोलन कर दिया गौ दूध के लिए। एक भी गोपी मथुरा दूध बेचने जाएगी तो मैं मटकी फोड़ दूंगा, दही बेचने जाएगी तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। अरे गरीब हो, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मेरे पिता का खजाना इतना बड़ा है, उसमें से अनाज धान वस्त्र जो चाहिए ले जाओ, पर गैया का दूध अपने बछड़े और बच्चों को पिलाओ। दूध बेचने वाले लोग कभी गाय के बच्चे को भी दूध को पीने देते नहीं हैं, इतने पापी हो जाते हैं। हाँ, बहुत कठिन काम है हमारा। केवल बछड़े को थन से लगाते हैं, जैसे ही दूध छोड़ा गाय ने खूंटा से बांध देते हैं। अरे हिंसको, इतनी हिंसा मत करो बच्चों के साथ में। गाय तो दूध अपने बच्चे के लिए दे रही है और तुम जबरदस्ती चोरी कर रहे हो। चोरी भी कर लिया तो फिर अपने बच्चों को पिलाओ। तुम्हारे बच्चों से बचे तो तुम पियो, तुमसे बचे तो अड़ोसी पड़ोसी परिवार को पिलाओ। परिवार से भी बच जाए तो साधु संत ब्राह्मणों को जरूरतमंदों को दे दो, तो भी बच जाए तो गर्म करके दही बना दो, दही खाओ। दही बच जाए तो छाछ खाओ, छाछ बच जाए तो फिर दान करना शुरू कर दो। इतने नियम हैं गौ दूध के, और मुझे नहीं लगता कि इतना भी बच जाएगा किसी के पास बेचने के लिए। इतना पुरुषार्थ करके नहीं होगा महाराज। इसलिए भगवान करे, आपके छत्तीसगढ़ में तो गौ माता की कृपा ही कम है, छोटी छोटी हैं, बिना दूध जैसी हैं, थोड़ा ही दूध दे में 100 200 250 ग्राम वाली है महाराज। आपके यहाँ गांव-गांव में मैंने बहुत क्षेत्र घूम लिया है, हर गांव में कहीं न कहीं गाय खड़ी होने की जगह है तालाब के पास में। छत्तीसगढ़ में इतना सब राज्यों से अलग है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा कि गायों के खड़े होने की जगह है हर गांव में, थोड़ी बहुत। बाकी पूरे भारत में तो गौचर की भूमि को खा गए लोग, गोदाम बना लिए, बंगले बना लिए। कहीं सरपंच ने गड़ब लिया, कहीं विधायक जी ने, कहीं फलाने जी ने, कहीं किसने, कहीं लंबरदार ने, कहीं ठाकुर ने, न जाने कौन कौन गौचर पे बर्बाद हो गए महाराज। हाँ, गाय की जमीन भी अपनी बना ली है तो तुम्हें गौलोक में जगह मिलने वाली नहीं है। या हाथ देना और वह हाथ लेना। जब गाय की जमीन तुम नहीं छोड़ रहे धरती पे, तो गौलोक में वो तुम्हें जगह देने वाली नहीं है महाराज। भगवान ने निश्चय कर लिया, गोपियां जिद कर करके जा रही हैं मक्खन बेचने के लिए महाराज। तो भगवान ने निश्चय किया कि गोपियों को सजा देनी पड़ेगी। भगवान ने छोटे छोटे ग्वाल वालों का मंडल बनाया और गोपियों के घर में से मटकी चुराने का काम शुरू कर दिया। दूध चुरा ले जाते, दही चुरा ले जाते, मक्खन चुरा ले जाते। अब गोपियां सुबह जब 4 बजे उठती मथुरा जाने के लिए तो घर में कुछ ना मिलता। एक दिन भगवान को चोरी करते पकड़ लिया प्रभावती ने, और भगवान की शिकायत लेके यशोदा मैया के पास में पहुंची। ए मैया, तेरे लाला ने पूरे गांव के गोपियों के माखन मिश्री मुरब्बे सब चुरा चुरा के ग्वाल वालों को खिला दिए। मैया के पास में भगवान आए, रोते रोते कहने लगे, मैया मैंने चोरी ना करी, चोरी तो यही के छोरा ने करी है। देख ले, उसके पास में मक्खन की मटकी है, मेरे पास कहाँ है, देखो। भगवान चोरी करते हैं पर खुद के लिए नहीं करते। जिनके घर में लालची माता पिता हैं, भगवान उस घर से माल को खत्म करना शुरू कर देते हैं। माता पिता को भी पता नहीं चलता कि कमाई जा कहाँ रही है। कितने लोगों का सवाल ऐसा है कि हम कमाते बहुत हैं पर घर में दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि धन अपवित्र है, दिखेगा कहां से? बच्चों के धन को बच्चों पर खर्च करो, पूर्वजों के पितरों के खर्च पितरों के ऊपर करो, और संत महात्मा ब्राह्मण जनों का खर्चा ब्राह्मण जनों पे करो। बचा हुआ शेष धन अलमारी में रखो। मैं लिख के दे रहा हूं, 4 जगह धन बांट दो। अगर धन ना दिखे तो गारंटी अगले महीने रुपया दिखेंगे 25,000, 25, दूसरे महीने 50, 75, पर एक ही जगह रख देते हो सबका हिस्सा चुरा कर। और आप जानते हो श्रीवास्तव जी, आपको पता होना चाहिए खेरागढ़ वालों,
कि छोटी सी बूंद नींबू की दूध में गिर जाए तो दूध फटे बगैर रहता नहीं है। इसीलिए तुम्हारा जो धन आया है उसमें कुछ पाप का भी आया है। जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक अलमारी में दिखने वाला माल दिखने वाला नहीं है। इसीलिए आइडिया दे रहे इंद्रदेव महाराज, थोड़ा थोड़ा निकालो जेब में से और भगवान के नाम पे, गौ के नाम पे, जहां अच्छा लगे वहां समर्पित करते रहो। सुनिए, जितनी जगह धन को बांटते हैं उतना ही चोरों से बचता है। घर में एक जगह सोना चांदी रुपये रख दो, जिस दिन डकैती पड़ेगी कुछ रहने वाला नहीं है। उसी धन को 10 जगह बांट दो, चोरी कितनी भी बड़ी हो जाने दो, पर सब धन लुटने वाला भी नहीं है। कौन कहता है? महाराज इंद्रदेव कहते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यों तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। लाल जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आप में से कई लोग तो इतने बदमाश होंगे जिनको अपने बच्चे बीवी के अलावा कोई नहीं चाहिए। अच्छा, फिर वो बोलते हो रहे, फिर महाराज क्या बोलते हैं? भाई देखो, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, न किसी के लेने में न किसी के देने। हम भले, हमारे बच्चे भले। अरे नालायको, जब मरोगे तो बच्चे नहीं पड़ोसी काम आएंगे। लकड़ी काटने पड़ती है, बांस काटने पड़ते हैं, बच्चों का तो रोने में टाइम जाता है। जो खुद में और बच्चों में खुश रहता है वो कभी सुखी। सब में मिलके रहो। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो हमें समाज का बन के ही रहना चाहिए। बच्चों को भी टाइम दो, बीवी को भी टाइम दो, पति को भी टाइम दो, पर समाज को भी टाइम मिलना चाहिए। समाज में नहीं जाओगे, समाज तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, तो ये 2 बच्चे कैसे ले जाएंगे शमशान पे? कितने लगते हैं? बीवी चाहे जितनी जवान हो पर वो शमशान जाती नहीं है। ऐसा हिंदुओं का पाखंड है। क्या है? पाखंड। पत्नी केवल चौखट तक जाएगी, हाँ? बेटा केवल शमशान तक। जैसे ही अग्नि जली, खोपड़ी नहीं जली, तो पंडित जी इतना ज्ञानी बैठा है बगल में, बेटे को कहता है, बेटा बांस लेकर खोपड़ा फोड़ दे बाप का। है कपाल क्रिया करवाए बगैर पंडित जी भी ना छोड़े शमशान को। कपाल क्रिया पहले कर दो, कहीं खोपड़ी रह गई तो ये वापस आएगा, तकलीफ देगा। बहुत झूठ बोलता था। समझ लो, जितने बैठे हो बैठी हो, बांस पिटने वाला है तुम्हारे ऊपर भी, मेरे ऊपर नहीं पिटेगा, क्योंकि मेरा नहीं होने वाला। मैं सन्यासी हूं, मैं तो कब कब मर चुका, श्राद्ध भी हो गया, तर्पण भी हो गया। ये बांस तुम में पड़ने वाले हैं।